जब भी हम किसी नई कंट्री में जाते हैं तो हम बहुत सी नई चीज़ें देखते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जो नई भी होती है और इंटरेस्टिंग भी। वो होती है उस कंट्री की करेंसी, क्योंकि हर कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी से अलग होती है। हर कंट्री की करेंसी का अलग कलर होता है, अलग डिज़ाइन होता है और अलग लेआउट होता है और अलग वैल्यू होती है। पूरी दुनिया में करेंसी की दो बेसिक टाइप्स होती हैं। पहला टाइप जो है वो होता है कॉइन्स, यानी कि सिक्का जिसे कहते हैं, और दूसरा टाइप है नोट, जिसे अमेरिकन इंग्लिश में बिल भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री को अपनी अलग ही करेंसी बनानी पड़ती है, बल्कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहां पर एक ही करेंसी चलती है, जैसे यूरो बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ में करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फैक्ट्स बुक की एक नई वीडियो में। आज हम कंपैरिजन करेंगे इंडियन करेंसी को पाकिस्तान की करेंसी के साथ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक इंडियन रुपीस के बराबर कितने पाकिस्तानी रुपीस होते हैं और कौन सा नोट देखने में कैसा है, कौन सा सिक्का कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं करेंसी वैल्यू की, यानी एक इंडियन रुपीस के बराबर पाकिस्तानी कितने रुपीस होते हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल, एक इंडियन रुपीस के बराबर 2 रुपये 18 पैसे पाकिस्तानी होते हैं, यानी इंडिया के 100 रुपये के बराबर पाकिस्तान के 218 रुपये होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी 1947 के बाद शुरू हुई थी। इंडियन करेंसी को इशू किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, वहीं पाकिस्तान की करेंसी को इशू किया जाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के द्वारा। इंडिया का करेंसी कोड INR यानी इंडियन रुपीज़ है, वहीं पाकिस्तान का करेंसी कोड PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज़ है। चलिए अब कॉइन्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉइन्स दोनों कंट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। इंडिया में जो सबसे छोटा कॉइन यूज़ किया जाता है वो है 1 रुपये का, और पाकिस्तान में भी सबसे छोटा कॉइन 1 रुपये का ही है। उसके बाद इंडिया में 2 रुपये का कॉइन है, तो पाकिस्तान में भी 2 रुपये का कॉइन है जो कुछ इस तरह के हैं। वहीं इंडिया में 5 रुपये का कॉइन कुछ इस तरह का है, वहीं पाकिस्तान का 5 रुपये का कॉइन कुछ इस तरह का है। उसके बाद इंडिया का जो 10 रुपये का कॉइन है वो कुछ इस डिज़ाइन का होता है, वहीं पाकिस्तान के 10 रुपये का कॉइन कुछ इस तरह का है। इंडिया में जो 10 रुपये का सिक्का है वो लास्ट है, लेकिन पाकिस्तान में 20 रुपये का सिक्का भी चलता है। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। इसके बाद बात कर लेते हैं नोट्स एंड बिल के बारे में, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ज़्यादातर नोट को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिया में 1 रुपये का नोट भी होता है, लेकिन पाकिस्तान में 1 रुपये का नोट नहीं है। और इसके बाद इंडिया में 5 रुपये का नोट है जो कुछ इस तरह का होता है, लेकिन पाकिस्तान में 5 रुपये का नोट भी नहीं है। इसके बाद 10 रुपये का नोट जो दोनों ही कंट्रीज़ में पाया जाता है। इंडिया में कुछ इस तरह का होता है और पाकिस्तान में 10 रुपये का नोट कुछ इस तरह का होता है। 10 रुपये के बाद 20 रुपये का नोट दोनों कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। इंडिया के 20 रुपये का नोट कुछ इस तरह का है, वहीं पाकिस्तान के 20 रुपये का नोट कुछ इस तरह का है। 20 के बाद 50 रुपये का नोट दोनों ही कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। इंडिया में 50 रुपये का नोट कुछ इस तरह का होता है, वहीं पाकिस्तान में कुछ इस तरह का होता है। 50 के बाद 100 रुपये का नोट दोनों ही कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इंडिया के 100 रुपये का नोट कुछ इस तरह का है, वहीं पाकिस्तान के 100 रुपये का नोट कुछ इस तरह का है। 100 के बाद इंडिया में 200 रुपये का नोट भी इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पाकिस्तान में 200 रुपये का नोट नहीं इस्तेमाल किया जाता। 200 रुपये के बाद इंडिया में 500 रुपये का नोट इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पाकिस्तान में भी 500 रुपये का नोट इस्तेमाल किया जाता है। 500 के बाद पाकिस्तान में 1000 रुपये का नोट भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों पहले इंडिया में 1000 रुपये का नोट बैन हो चुका है। पाकिस्तान के 1000 रुपये का नोट कुछ इस तरह का है। इंडिया में जो लास्ट सबसे बड़ा नोट है वो 2000 रुपये का नोट है। इसका डिज़ाइन लेआउट बाकी इंडियन नोटों से बड़ा है, वहीं पाकिस्तान का लास्ट सबसे बड़ा नोट 5000 रुपये का है, जो बाकी पाकिस्तानी नोटों से बड़ा है। अब बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन की, यानी देश का करेंसी इन्फ्लेशन बढ़ता है वहाँ महंगाई आती है और करेंसी की वैल्यू गिरती है। तो इंडिया की पिछले साल की इन्फ्लेशन रेट 4.4% था, वहीं पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 9.4% था, यानी कि पाकिस्तान में पिछले साल ज़्यादा महंगाई थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।